हेलो गाइस, मैं अनिल। आज इंटरनेट का सबसे कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ए आई, एम एल और डी एल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। ये बहुत चल रहा है आजकल। तीनों अलग है या एक है? सबसे पहली चीज़, तीनों एक ही है। तीनों एक दूसरे के अंदर हैं, एक ही लेयर में तीनों आते हैं। सबसे पहले ऊपर ए आई आता है, उसका सबसेट एम एल है और उसका सबसेट डी एल है। आप अगर चलिए आगे समझते हैं। आज हम लोग यही क्लियर करने वाले हैं, एआई क्या है, एमएल क्या है, डीप लर्निंग क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए, ये है बिग पिक्चर, आप समझिए। एआई के अंदर एमएल, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप, एआई सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, एमएल एआई का एक पार्ट है, और डीएल मतलब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है। ये देखिए, इस सर्कल से आपको पूरा क्लियर पता चलेगा। एआई बड़े सर्कल में है, एमएल एआई वाले सर्कल के अंदर है, और डीएल एमएल वाले सर्कल के अंदर है। मतलब एआई के अंदर एमएल है, एमएल के अंदर डीएल है, ऐसा। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। एआई को आप इंडिया मान लीजिए, एमएल को आप महाराष्ट्र मानिए, और डीप लर्निंग को पुणे मानिए। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे है। ऐसे ऐसे ये तीनों लेयर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब डिटेल में समझते हैं एआई क्या है, एआई का क्या मतलब है, गोल क्या है। एआई का मतलब है मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। मशीन क्या क्या कर सकती है, सोच सकती है, समझ सकती है, डिसीजन ले सकती है, सीख सकती है, ये सब एआई की मदद से। एआई एआई का गोल क्या है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है। इनका रियल लाइफ एग्जांपल्स आप देखोगे, आजकल जो चल रहा है चैट जीपीटी, आप देखेंगे अगर, ये चैट जीपीटी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो ये देखिए, सीरी, एलेक्सा ऑलमोस्ट लोगों ने यूज किया रहेगा। गूगल मैप्स ऑलमोस्ट कहीं जाना होता है हम लोग को तो यूज करते हैं ऑन डेली बेसिस। यूट्यूब रिकमेंडेशंस, आज आपने कुछ पिक्चर देखा, वीडियो देखा किसी भी टाइप का, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे तो सेम टाइप का आपको वीडियो दिखेगा। वही होता है यूट्यूब रिकमेंडेशन। फेस अनलॉक, जैसे आपका फ़ोन है, आप अपना फ़ोन जैसा अभी लॉक है, ये अनलॉक करते हैं, आपके आई से अनलॉक हो जाता है। ये भी आपका एआई ही है। इसका सिंपल डिफिनीशन बस इतना ही है, एआई को मशीन को एआई मतलब मशीन को ह्यूमन जैसा स्मार्ट बनाना। इसका सिंपल यही है। मशीन को अपने अपन लोग जैसा स्मार्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे, कर रहे, कर दिया। अब इसका रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं। एआई का रियल लाइफ क्या है, जैसे गूगल मैप एग्जांपल मान लीजिए। आपने पूछा पुणे से मुंबई का फास्टेस्ट रूट क्या है, कैसे जा सकते हैं पुणे से मुंबई। सपोज आपको आज पुणे टू मुंबई जाना है, तो कैसे जा सकते हैं। मैप क्या करता है, ट्रैफिक देखता है, तीन रूट कंपेयर करता है, उसमें से बेस्ट बेस्ट रूट डिसाइड करता है, और ईटीए बताता है, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, कब आप पहुंच सकते हैं। जो इस एक रूट से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, दूसरे से जाएंगे तो 1 घंटा नहीं, मतलब मान लीजिए 4 घंटा लगता है, तो पहले रूट से 4 घंटा लगेगा, दूसरे रूट से 3 घंटा 40 मिनट लगेगा, तीसरे रूट से 4 घंटा 25 मिनट लगेगा। तो ये सब, यही है एआई इन एक्शन। सिंपल फॉर्मूला क्या है, इनपुट इनपुट प्लस इंटेलिजेंस, दैट इज आउटपुट। नेक्स्ट, अब आते हैं मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या होता था, पहले कैसे होता था। मशीन लर्निंग का मेन है, अ, इसमें हम लोग पैटर्न ये करते हैं, पैटर्न पे बात करते हैं। प्रोग्रामर क्या करता था, पहले जो डेवलपर होते थे मशीन लर्निंग में, मैनुअली रूल्स लिखते थे। जैसे मैं सीधे एग्जांपल से बताता हूँ आपको क्या होता है। अब पहले ऐसे रूल लिखा जाता था, ईमेल में अगर फ्री लिखा हुआ है तो उसको स्पैम कर दो। ईमेल में अगर लॉटरी वर्ड कहीं दिख रहा है तो स्पैम कर दो। ईमेल में कहीं विन मनी है तो स्पैम कर दो। प्रॉब्लम क्या था, हर रूल मैनुअली लिखना इम्पॉसिबल था। अब हर रूल ऐसे कर, ये तो बस एग्जांपल है जो इनको स्पैम बनाएंगे, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे, तो सारा लिखना इम्पॉसिबल था। और दूसरा चीज, उसको जो स्पैमर थे उसको वो रूल तोड़ना भी सीख गए। अभी एमएल में क्या आया, इसको रूल्स नहीं लिखना है, अपने को डेटा देना है, मशीन खुद सीखेगी। ऐसे काम करती है, डेटा पैटर्न्स प्रिडिक्शन। आप डेटा देंगे, वो पैटर्न एनालाइज करेगा, क्या है पैटर्न, कि कैसा कैसा इसका पैटर्न है, और वो प्रिडिक्ट करेगा। अभी देखिए वही उसको ही दूसरे तरीका से समझिए तो वही चीज़ है। ओल्ड वे में मैनुअल रूल्स, इफ फ्री तो स्पैम, रूल्स तोड़ देते थे। नया वे में क्या है, डेटा दिया, पैटर्न्स,
पैटर्न्स देखता है डेटा से और आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। अब नेक्स्ट उसका एग्जांपल देखते हैं, एमएल का एग्जांपल क्या है। एमएल जैसे आप मान लीजिए स्पैम डिटेक्शन, क्या कर सकते हैं, डेटा दिया मशीन को, 1000 स्पैम ईमेल दिया, 1000 नॉर्मल ईमेल दिया, ये अपने को मिल जाएंगे, ये आपको भी पता है, ये कहीं से भी स्पैम ईमेल्स आपको मिल सकता है आजकल, और 1000 नॉर्मल, ये तो बस एक एग्जांपल है एमएल को समझाने के लिए। तो ऐसे 1000 दोनों को दे देते हैं। अब मशीन क्या करता है, उसका पैटर्न सीखता है। स्पैम ईमेल्स में कॉमन क्या रहता है, फ्री रहेगा, विन मनी रहेगा, लॉटरी रहेगा, क्लिक नो रहेगा, ओपन अटैचमेंट रहेगा, ऐसे करके रहेगा आपको। जब ईमेल आएगा तो जो स्पैम रहेगा, तो मशीन मशीन क्या प्रिडिक्शन करता है, न्यू ईमेल आया, मशीन ने चेक किया स्पैम, ये अपने आप ऑटोमेटिक कर देता है। यही है मशीन लर्निंग, कोई किसी ने रूल्स नहीं बताए, मशीन ने खुद सीखा। अब जैसे अपन लोग साइकिल साइकिल चलाना बचपन में अपन ने सीखा होगा, अपन लोग कैसे सीखते थे, कोई सिखाता नहीं था हम लोग को, पैटर्न देख देख के सीख जाते थे, करने लगते थे, चलाते चलाते हम लोग सीख गए। वैसे ही है ये भी मशीन लर्निंग, ये एक विजुअल एग्जांपल है, ये ईमेल है, ये मशीन लर्निंग मॉडल है। और अगर इनको अभी हमने ट्रेन कर दिया, 1000 दे दिया है नॉर्मल में ईमेल, और 1000 स्पैम ईमेल दे दिया है, ईमेल स्पैम आएगा तो इधर जाएगा, नॉर्मल आएगा तो इधर जाएगा, ऐसा। अब आता है नेक्स्ट, डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है, ये मशीन लर्निंग का ही एडवांस्ड वर्जन है ये। और ये एक्चुअली क्यों आया, ये बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन, मतलब अपन लोग का जो दिमाग है ना, ब्रेन है ना, ये इससे इंस्पायर्ड है डीप लर्निंग। न्यूरॉन आपने सुना होगा, अपने ब्रेन में ना न्यूरॉन होते हैं, और सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही डीप लर्निंग का पूरा स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे कभी, आप गूगल सर्च करना डीप लर्निंग का स्ट्रक्चर, डीप लर्निंग इमेज, तो आपको दिखेगा अपना। और ह्यूमन का अपना अपना ब्रेन का करना, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर देखना, इमेज देखना, तो आप कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे को कैसे है। उसमें भी बेसिकली न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है न्यूरॉन्स। और डीप लर्निंग कैसे रहता है, डॉट 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 करके रहेगा, वो ऐसे बना रहता है, सारे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और सिग्नल पास करते रहते हैं, और एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं, ऐसा। तो यही लिखा है यहाँ पे, ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, सिग्नल पास करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। डीप लर्निंग में क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होता है, हमारे में क्या नेचुरल रहता है, नेचुरल न्यूरॉन्स होता है हमारे ब्रेन में। लेकिन डीप लर्निंग में क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होता है, वो न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना अपने ब्रेन में, वैसे ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और वो नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क कैसे बनता है, इन द सिंपल वे कैसे अपन लोग बनाते हैं नेटवर्क, आपको मुझे बनाना है, एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऐसे कर नेटवर्क बनता है। इन द सिंपल सेम वे डीप लर्निंग में भी ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वो और आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाते हैं, न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, और वो खुद फीचर्स ढूंढते हैं उसमें। और ये इनको बहुत ज़्यादा डेटा लगता है, बहुत ज़्यादा डेटा से सीखना। जैसे मशीन लर्निंग में अपन ने 1000 दिया, तो यहाँ एग्जाम्पल भी समझ लीजिए 10 10 हज़ार देना पड़ेगा, तो ज़्यादा डेटा इसमें देना पड़ता है। सिंपल फार्मूला क्या है मशीन लर्निंग को, मशीन लर्निंग का, मशीन मशीन को डेटा से सिखाओ, डीएल को। डीप लर्निंग क्या है, मशीन को ब्रेन जैसा बनाओ। जैसे देखिए यही मैं कह रहा था, ये है अपना, देखिए ऐसे रहता है अपना ब्रेन का, ये देखिए इमेज है जिसमें ऐसे ही गूगल से उठाया, गूगल से मैंने भी उठाया कैसा होता है, और कंपेयर करने के लिए आप देखेंगे तो इसको मैंने, ये ह्यूमन ब्रेन देखिए, सेम ये ह्यूमन ब्रेन में ऐसा रहता है, अपन लोग के ब्रेन में ऐसा रहता है। और ये उसी का ये निकला एक्सट्रैक्ट करके मैंने इधर निकाल के रखा है। ये देखिए ऐसे डॉट डॉट डॉट, यही रहता है, ये न्यूरॉन्स रहते हैं सारे, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसी पे, इसी से इंस्पायर्ड होता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग का एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखिए डीप लर्निंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल में क्या होता था, मतलब पुराने ज़माने में कैसा होता था, ह्यूमन मैनुअली फीचर्स बताता था, लाइक आई का, ईयर का, सपोज मान लीजिए कोई एनिमल को बताना है, ईयर का शेप क्या है, टेल लेंथ क्या है, फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी साइज कैसा, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा कैसा है। प्रॉब्लम क्या होता था, बहुत टाइम लगता था, और लिमिटेड एक्यूरेसी भी होती थी अपने पास। अभी डीप लर्निंग में क्या होता है, डेटा दिया, मान लीजिए अभी हम लोग सिंपल लेते एग्जांपल, 10,000 कैट का दे दिया, 10,000 डॉग का दे दिया, डेटा दे दिया। अभी डीएल ने क्या, डीएल ने खुद सीखा, ऑटोमेटिकली फीचर्स ढूंढते हैं, कोई मैनुअल किसी ने नहीं बताया, न्यूरल नेटवर्क ने काम किया। ये इसमें अपन ने 10,000 कैट का इमेज दे दिया, 10,000 डॉग का दे दिया। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं,
तब वो सारे खुद ही डीप लर्निंग खुद ही एनालाइज करके खुद ही सीखता है, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो खुद ही सीखता है। तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क काम करता है। हम लोग कुछ मैनुअली बस डेटा दे दिया, हमने डेटा इन द सेंस इमेज दे दिया, खुद ही सीख गया, कोई किसी कुछ नहीं बताता है। अभी रिजल्ट क्या होगा, नया इमेज दो, डीएल ने देखा और बता देगा, तुरंत बता देगा ये कैट है या डॉग है। और इसका एक्यूरेसी 99% प्लस है। और मतलब समझ लीजिए कितना है एक्यूरेसी, 100% नहीं आया है अभी तक, 100% नहीं हुआ है, बट 99% प्लस है, समझ लीजिए। अभी देखिए, जैसे ऐसे इमेज हम लोग 1000 दे देते हैं कैट के, 10,000 देंगे ऐसे इमेज, और ये डॉग के ऐसे इमेज हम लोग 10,000 दे देंगे। ये हम लोग दे देंगे वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क वो बना, न्यूरल नेटवर्क चलेगा, वो सीखेगा, इसको देख देख के सीखेगा। अच्छा, इसका ये ऐसा ईयर ऐसा होता है, आई ऐसा होता है, टेल ऐसा होता है, वैसे करके ये डॉग में देखेगा, अच्छा टेल ऐसा है, ऐसा इसका ये है, ये कैसे मुंह खोल के रखता है, इसका आई कैसा होता है, सीखेगा। और आप न्यू इमेज जैसे देंगे आंसर मिलेगा। यही है अपना डीप लर्निंग। अब मॉडर्न एआई जो आजकल चल रहा है ना, वो डीप लर्निंग ही है। जो आजकल जितना भी चल रहा है, जो भी एआई का बूम चल रहा है ना, ये सब डीप लर्निंग की वजह से हुआ है। रियल एग्जांपल चैट जीपीटी है ना, टेक्स्ट समझता रिप्लाई दे दे। चैट जीपीटी क्या है, आप कुछ भी टेक्स्ट देंगे ना, हिंदी में इंग्लिश में, आप जो भी पूछेंगे उसका रिप्लाई देगा आपको। इमेज जनरेशन, इमेज भी जनरेट कर चैट जीपीटी भी आजकल करने लगा। ये एक स्पेशली ये ऐप है मिड जर्नी, जो आप टेक्स्ट देंगे इमेज बना देगा। आप उसको बोलेंगे, आप लिख के देंगे मुझे एक इमेज चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे जैसे हिंदी इंग्लिश कैसे भी, ये आपको निकाल के दे देगा, इमेज बना के दे देगा। फेस रिकॉग्निशन, जैसे अपन लोग अभी अभी जैसे मैंने दिखाया था अपना फ़ोन से दिखा के आइस आइस देखा और अनलॉक हो गया, वो वॉइस एआई। जो अभी अपन लोग आवाज़ बोलते हैं, आपका एलेक्सा आपके डिवाइस होता है रखा हुआ है, आपने बोला और आपको गाना सुनना, उसमें बोलेंगे और आपको गाना स्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अब इंडिया में नहीं है शायद, लेकिन बहुत जगह आ गए हैं। तो ये खुद ये कार ना सेल्फ ड्राइव करती है, इनको इनमें ड्राइवर नहीं रहता है, वो खुद समझ रोड को वो खुद समझते हैं, कहाँ पे खाली है, कहाँ पे अभी ट्रैफिक लगा है, कहाँ सिग्नल अभी बंद है, जाना है नहीं जाना है, ग्रीन है रेड है, सब ये खुद समझते हैं, खुद ड्राइव करते हैं। ये एआई की वजह से, डीप लर्निंग की ही वजह से हुआ है। यूट्यूब पे रिकमेंडेशन, जैसे आपने आज एक गाना देखा, जैसे अब न्यू सॉन्ग देखा, ओल्ड सॉन्ग देखा, किस टाइप का आपको सॉन्ग पसंद है, वैसा टाइप का अगले दिन भी आपको रिकमेंड होगा। आज आपने एक देखा है तो कल भी सिमिलर टाइप का रिकमेंड होगा। वो कहाँ से, इसी से आता है। और ये सब पॉसिबल हुआ है ना, डेटा प्लस न्यूरल नेटवर्क्स। डेटा दिया आपने, बहुत सारा यूज डेटा, बहुत सारा डेटा लगता है डीप लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क्स उसी उस पे फिर मैजिक होता है। अभी देखिए, जैसे आप ये मॉडर्न ये है, मतलब डीप लर्निंग ही है, इस पे आप सब कुछ है, देखिए इसके ही इर्द गिर्द सारा चीजें हैं। चैट जीपीटी है, सेल्फ ड्राइविंग है, वॉइस एआई है, फेस आईडी है, हर चीज इसी के इर्द गिर्द चलता है अपना। अभी आते हैं नेक्स्ट पे। अब फाइनल डिफरेंस समझते हैं क्या क्या है। एआई एआई अब सारा कंक्लूड करते हैं एक बार। फाइनल क्या है, मशीन एआई का मतलब मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अम्ब्रेला टर्म, एक अम्ब्रेला समझ लीजिए, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के अंदर ये एक बड़ा पिक्चर है, एक ऐसा समझिए। एमएल क्या है, मशीन को डेटा से सिखाना। डेटा देते हैं, जैसे स्पैम वाला, अपन स्पैम वाला याद रखिएगा, वो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी आप रिवाइज करेंगे, कभी कोई पूछता है मशीन लर्निंग क्या है, तो आप स्पैम वाला ईमेल डायरेक्ट एग्जांपल दे सकते हो। जो अगर स्पैम ईमेल हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, 1000 स्पैम ईमेल दे दिया, 1000 नॉर्मल ईमेल दे दिया, तो वो पैटर्न देखता है, अच्छा ये है, और उससे फिर हमको मिल जाता है, स्पैम डिटेक्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ऐसा डीएल के है, इसी का एडवांस्ड वर्जन है। देखिए उसमें भी पैटर्न देखता है, यहाँ भी पैटर्न देखता है, लेकिन यहाँ न्यूरल नेटवर्क यूज करता है। ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, अपन लोग का ब्रेन में ना न्यूरॉन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे यहाँ भी है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, एक दूसरे से कनेक्ट है, वो न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, और ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है, सिंपल। डीएल कभी भी कोई पूछता है, आंख बंद करके बोल सकते हैं ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, सामने वाला समझ जाएगा, हाँ भाई को पता है, ऐसे ऐसे ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है और न्यूरल नेटवर्क होता है, इतना बता देंगे तो डीएल का एटलीस्ट बेसिक है। ये बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, मतलब ऐसे ही ऑन द गो अगर कोई पूछता है क्या है भाई, एमएल क्या है, डीएल क्या है, तो आप बता सकते हो। ऐसा है, इसमें एमएल का सिंपल पैटर्न से देख के बताता है, डीएल ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, न्यूरल नेटवर्क, इतना बोल सकते हो आप। अब इसको वन लाइन समरी समझिए, एआई को क्या है, मशीन को स्मार्ट बनाना, एमएल क्या है, डेटा से सीखना, डीएल क्या है, ब्रेन जैसा सीखना, बस। ऐसे करके आप रख सकते हैं। अगर मैथ्स से थोड़ा फेमिलियर होंगे, मैथ्स अच्छा लगता होगा,
तो DL इज सबसेट ऑफ ML, ML इज सबसेट ऑफ AI, ऐसा करके है, मतलब वही लिखा है, DL इज पार्ट ऑफ ML, ML इज पार्ट ऑफ AI। अभी देखिए इस पिक्चर को फिर से समझते, ये अपन ने शुरू में देखा था, अब आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा लास्ट में। ये AI अपना सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल AI है जो कि इंडिया है, ऐसे समझिए। फिर उसके अंदर मशीन लर्निंग है जो कि महाराष्ट्र है, मतलब कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, और मशीन लर्निंग के अंदर फिर डीप लर्निंग है, तो ये पुणे हो गया, मान लीजिए एक सिटी है तो ये सिटी हो गया, तो कंट्री, स्टेट, सिटी, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, DL, ये तीनों देखिए एक ही है तीनों, ऐसे ऐसे करके हैं, एक दूसरे के एक ही लेयर में है, तीनों अलग अलग, तीनों का अलग अलग ही है, तीनों देखिए, तीनों एक सर्कल में आते हैं, सबसे पहले AI, फिर ML, फिर DL, ऐसा। अब आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब फाइनल फाइनल एक बार देख सकते हैं, फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या है। सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब उसका गोल क्या है, मशीन को स्मार्ट बनाना। मशीन लर्निंग मतलब गोल क्या है उसका, डेटा से सीखना। डीप लर्निंग ब्रेन जैसा सीखना, ऐसा रियल वर्ल्ड में आप ऐसा करके रख सकते हैं, गूगल मैप से AI, स्पैम फिल्टर वाला ML, जैसे मैंने बोला बोला चैट GPT DL, ये DL से है। इसमें आप एक गोल्डन रूल आप रख सकते हैं याद, एवरी DL इज ML। जैसे डीप लर्निंग क्या है, ML है, ML AI है, बट रिवर्स नहीं है। जैसे AI आप बोलेंगे हर AI DL है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। हर AI ML है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे ये उल्टा है, ऐसे नहीं है। जैसे देखिए ये मैंने पिक्चर बनाया हुआ पहले से, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, उसमें AI है, उसके अंदर ML है, फिर उसके अंदर DL है। ये मैंने 2-3 बार दिखा दिया, आप लोग को थोड़ा बोरिंग भी लगेगा एक ही चीज़ को बार बार बता रहा है, बट याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये हमेशा विजुअली याद रहेगा आपको, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये सब सब मैंने यहाँ से सीखा है। ये आप जैसे मैं सबका कुछ भी मैं बता रहा हूँ तो सबका ओरिजिनल डिफरेंस है, ऑफिशियली है, बस मैंने सिंपल वे में आपको समझाने का ट्राई किया है, समझा रहा हूँ। बट ये आप अगर आपको एक्चुअल पढ़ना है तो यहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, इसका ये सारे के रेफरेंसेज है, आप IBM के AI डॉक्यूमेंटेशन जाके देख सकते हैं, गूगल ML क्रैश कोर्स में देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में देख सकते हैं, ओपन AI में देख सकते हैं, जो इसका चैट GPT है। तो मैंने इंटेंशनली सबको सिंप्लीफाई किया है, लेकिन मैंने एक्चुअल मीनिंग चेंज नहीं किया है। तो ये आपको रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यही जनरेटिव AI पे इसी इसी वे में लाने वाला हूँ। ऐसे ही अपन एकदम सिंपल वे में समझेंगे आगे चीज़ें, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और वन बाय वन सारी चीज़ों को ऐसे सिंप्लीफाई करके सीखेंगे अपन लोग। आपको अच्छा लगा तो देखते रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।